हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एसएससी एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम 2.5 का पार्ट 2 देखने वाले हैं। मैंने पार्ट 1 में आपको 4 आइडेंटिटी बताई थी और यही क्वेश्चन नंबर 3 में रिपीट होने वाली है। ठीक है, तो मैंने इसको पहले से ही लिख दिया था जिससे आपको डायरेक्ट यहाँ पर दिख जाए। तो मुझे लगता है कि 2.5 का जो पार्ट 1 था वो आपको समझ आया होगा अच्छे से। बस चारों आइडेंटिटी के अलावा कुछ भी हमने रिपीट नहीं किया। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बिना टाइम बर्बाद करते हुए। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट क्या होने वाला है। हाँ, पहले मैं क्वेश्चंस को ना लिख देता हूं तब आपको एक्सप्लेन करता हूं। यहां पर दे रखा है 9x² प्लस 6y प्लस y²। अच्छा, पहले हमने क्या किया क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 में कि वहां पर ना कोई एक क्वेश्चंस दे रखा होता था, मतलब कोई एक फॉर्मूला बेस्ड आइडेंटिटी बेस्ड कोई क्वेश्चंस दे रखा होता था और हम उसको खोलते थे। लेकिन अब यहाँ पर क्या दे दिया है कि इस क्वेश्चंस को पहले से ही खोल के दे दिया है। अब हमें इससे ये पता करना है कि वो कौन सी आइडेंटिटी हो सकती है। ठीक है, तो अब इससे मतलब इसको देखकर आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आपको पता है क्या करना है। अच्छा ये बताओ, 9x² है, ठीक है, हम इसको स्क्वायर के रूप में कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं हम 3x का होल स्क्वायर कर दें हम। अगर हम इस स्क्वायर को खोलेंगे तो 9x² आ जाएगा, 9x² आ जाएगा, है ना। अब बीच वाले पार्ट को छोड़ दो अभी। अब ये बताओ, अगर हम y को किस तरीके से लिखें कि y² आ जाए, तो हम y का स्क्वायर कर देंगे। अब आपको क्या करना है, अपनी तरफ से प्लस लगाए, प्लस लग दिया, अपनी तरफ से यहां पर 2 लिखना है। ठीक है, ए का पार्ट लिखना है। ए का पार्ट कितना है 3x, हमने लिख दिया इनटू में। बी का पार्ट लिखना है, कितना है y, हमने लिख दिया। अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई 3x में करूं तो 2 3 जा 6x हो जाएगा और 6x के साथ क्या है y, तो 2 यानी 6x y हो जाएगा। अब ये बताओ कि ये कौन सी कंडीशन बन गई। ए की जगह पर 3x है, बी की जगह पर y है और हमने 2ab की जगह पर ये लिख दिया। अब ये बताओ कौन सी आइडेंटिटी बन गई। तो कुछ आपको ना इस तरीके की दिख रही होगी, देखो फर्स्ट आइडेंटिटी से ये मैच कर रहा होगा। तो अब हमने क्या क्या देख लिया। हम एक बार आइडेंटिटी को लिख देते, अगर a² प्लस 2ab और प्लस b² होता है तो वहां पर कौन सी आइडेंटिटी होती है, a प्लस b का होल स्क्वायर। अब आप ये बताओ, a की जगह पर क्या है 3x और b की जगह पर क्या है y। तो हम इस आइडेंटिटी को ऐसे लिख दें कि 3x प्लस y का स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसको खोलेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3x²। अच्छा खोलो मत, हमसे आइडेंटिटी तो पूछा था, हमने फाइंड कर दिया कि ये इस तरीके से हम लिख देंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना था, पहले से ही हमें कोई आइडेंटिटी खोल के दे दी है, उसको हमें आइडेंटिटी के रूप में देखना है। बड़ी आसानी से हमने कर दी है, मुझे लगता है समझ आ गया होगा आपको। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा एक चीज और, एक बात और, अब मैं इसको ना एक तरीके से और लिख सकता हूँ। कैसे, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 3x प्लस वाई, जो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ऐसे क्वेश्चंस देखे थे कि 3x प्लस वाई और 3x प्लस वाई। ठीक है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या होने वाला है। तो हम देखेंगे 4y², कुछ नहीं करना, वहां पहले से ही हमें आइडेंटिटी, मतलब जो भी क्वेश्चन दिया है वो आइडेंटिटी के बेस्ड, आइडेंटिटी के ऊपर हमें खोल के दे दिया है। अब हमें उसको ना आइडेंटिटी फाइंड करनी है कि कौन सा फॉर्मूला लग सकता है। तो मैं इसको क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 हम यहाँ पर लिखेंगे 4y² माइनस का 4 और प्लस का 1। क्या करना है, मैं 4y² को स्क्वायर के रूप में कैसे लिख सकता हूँ कि अगर मैं ये खोलूँ स्क्वायर को तो 4y² प्राप्त हो जाए। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2y का स्क्वायर, बीच वाले पार्ट को मैं छोड़ दूंगा, इसको कैसे लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर। ठीक है, मैंने ए फाइंड कर लिया, बी फाइंड कर लिया। अब माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा दो, अपनी तरफ से 2 मान लो। ठीक है, अपनी तरफ से 2 मान लो। ए की जगह पर क्या है 2y,
बी की जगह पर क्या है 1। अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 4y प्राप्त हो जाएगा। अब ये बताओ कि ये आइडेंटिटी कौन सी आइडेंटिटी है? आपने कहीं इस तरीके के देखा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, है कि नहीं? ये आइडेंटिटी लगेगी। अब ए की जगह पर क्या है हम यहाँ पर लिख देते, ए की जगह पर हमारे पास है 2y, बी की जगह पर क्या है हमारे पास 1 है। अब हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, और अब हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 2y माइनस 1 और 2y माइनस 1। बस खत्म बात, ये हो गया अपना आंसर। या तो ऐसे लिखो या फिर ऐसे सिंप्लीफाई करके लिख दो, है ना। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 3 की तरफ। देखते हैं भाई कि क्या होने वाला है। एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर अपॉन में 100। ओके, अब आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज ये बताओ ये आइडेंटिटी किससे फॉलो कर रही है। अच्छा, अगर मैं, क्या आपने ये बताओ कहीं आपने ये देखा है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, हम इसको किस तरीके से खोलते हैं? तो हम इसको खोलते हैं, ब्रैकेट हटा दो, अच्छा समझ आएगा आपको। हम इसको खोलते हैं एक बार ए प्लस बी और दूसरी बार में ए माइनस बी, ठीक है। अब ये बताओ इसी के बेस्ड हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ए की जगह पर क्या है एक्स, बी की जगह पर क्या है वाई। क्या हम इसको, क्योंकि ये इस फॉर्म में हमें पहले से ये दे रखा है, तो इस फॉर्म को हम इस तरीके से लिख दें, तो कैसे लिख सकते हैं? हम यहाँ पर लिख देंगे x प्लस वाई अपॉन 100 एक बार, और यहाँ पर हम लिख देंगे कि x माइनस का वाई अपॉन 100। और अगर हम इसको मिलाकर लिखना चाहें तो हम इस तरीके से मिलाकर लिख देंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये आपका आंसर हो गया। बस क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी पार्ट दे रखे थे वो हमने सॉल्व कर लिए, उनके हमने क्वेश्चंस के आंसर निकाल लिए। क्या, किनके ऊपर, कौन सी बात देखी थी? बस इन 4 आइडेंटिटी को देखकर। अब जब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे तो वहां पर एक आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये मान के चलो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 जो क्वेश्चन थे उनमें केवल 4 आइडेंटिटी का यूज है। इसके बाद अगर हम फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहां पर फोर्थ आइडेंटिटी यानी कि जो चौथी के बाद 5वीं आइडेंटिटी क्या होने वाली है उसको हम देखेंगे। तो मैं इसको बिगाड़ देता हूं। अब हम देखने वाले हैं कि 5वीं आइडेंटिटी क्या होगी। ये तो हो जाएगी 1 2 3 4, अब 5 क्या हो सकती है? तो आप ये देखो, अगर आपको कहीं दिख जाए a प्लस बी प्लस सी, अभी तक आपने ना a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा, अब आप पढ़ेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो अब अगर हम इस होल स्क्वायर को खोलेंगे तो यहां पर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca, ठीक है। तो ये थी हमारे पास 5वीं आइडेंटिटी। अब इसके ऊपर फोर्थ क्वेश्चन होने वाला है अपना, तो देखते हैं क्या है। देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट कि x प्लस 2y प्लस 4z का स्क्वायर यानी होल स्क्वायर हमें इसको खोलना है। बड़ी आसानी से खोल देंगे, बड़ी एकदम चुटकी क्या कहते हैं। चलो मैं कुछ नहीं बोल रहा, अब इधर देखो तुम, ठीक है, पढ़ाई पर ध्यान दो। ये बताओ आपको आइडेंटिटी पता है कौन सी? अगर कहीं a प्लस बी प्लस सी और इस फॉर्म में अगर कोई लिखा हो तो उसका जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है सर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही तो होता है ना सर? बिल्कुल, ओके। अब हम इसी आइडेंटिटी को इस क्वेश्चन में लगा देंगे। कैसे? अब यहाँ पर देखो a की जगह पर क्या है x, b की जगह पर क्या है 2y और c की जगह पर क्या है 4z। c की जगह पर क्या है 4z, लिख दो, सिंपल। कैसे लिखेंगे? यहाँ पर हो जाएगा
एक्स का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर प्लस 4z का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, ए की जगह पर क्या है x, b की जगह पर क्या है 2y, फिर प्लस 2va, 2b की जगह पर क्या है 2y, b 2bc होगा, ab bc की जगह पर क्या है 4z, अब प्लस 2ca, c की जगह पर क्या है 4z और a की जगह पर क्या है x, तो हमने यहां पर लिख दिया x। इसको सॉल्व करो जल्दी से, सॉल्व करना, एक्स स्क्वायर प्लस 2 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 2 4xy प्लस 2 और 4 16z और यहाँ पर हो जाएगा 2 4 8xz या 8zx, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर हो गया, जो कि हमने सिंप्लीफाई करके दिखा दिया। कुछ नहीं करना, क्वेश्चंस देखो, आइडेंटिटी देखो कौन सी लगेगी, ये वाली, बस उसी आइडेंटिटी के बेस्ड खोल दो क्वेश्चन को, आंसर अपने आप फाइंड हो जाएगा। अब हम देखते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 4 के जितने भी पार्ट है ना सेम होने वाले हैं, यही फॉर्मूला लगेगा, कुछ भी अलग से नहीं लगेगा। तो मैं एक दो क्वेश्चन और बता दे रहा हूँ, फिर आप ना आसानी से कर लेना, कुछ भी अलग नहीं है, बस सिंपल है। अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको तीसरा क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, तीसरा देखते हैं क्या होने वाला है। पांचवी आइडेंटिटी को, पांचवें फॉर्मूले को याद रखो, वही फॉर्मूला लगेगा, कुछ है नहीं अलग से जो मैं अलग से बताऊं। तीसरा देखते हैं क्या होने वाला है, मैं जो करता जाऊं बस वही करते जाओ। 2x प्लस 3y प्लस 2z स्क्वायर, कौन सी लगेगी आइडेंटिटी भैया, पांचवी। कौन सी होती है ये, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, होल उसको क्या होगा a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ओके, अब हमें ये देखना क्वेश्चंस में a की जगह पर क्या है भैया, a की जगह पर है माइनस का 2x, b की जगह पर क्या है 3y और c की जगह पर क्या है 2z। हम खोल देंगे आसानी से, खोल दो, क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 2x का स्क्वायर, अच्छा माइनस है ना, माइनस 2x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर प्लस 2z का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab। अब a की जगह पर क्या है माइनस 2x, तो हम पूरा माइनस 2x को लिखेंगे, b की जगह पर क्या है 3y, तो हम यहाँ पर 3y को लिखेंगे। अब प्लस लगाओ, 2 लिखो, 2ab हो गया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 2bc, bc क्या होने वाला है b और c, b का पार्ट क्या है 3y c यानी कि 2z, क्या लिखेंगे 2z प्लस 2, अब क्या लिखेंगे हम 2ca, c की जगह पर क्या है 2z। अच्छा मैं ना इसको यहां से हटा के ना यहां लिख देता हूं, प्लस 2z a की जगह पर क्या है माइनस का 2x, खोल दो इसको, यहाँ हो जाएगा माइनस का स्क्वायर खुलेगा तो भाई प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर, माइनस बाहर आएगा 2 2 जा 4 4 3 जा 12x बाई 2 3 जा 6 6 2 जा 12 प्लस 12 बाई z, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और 8xz, और ये रहा हमारे पास फाइनल आंसर। बस कुछ नहीं करना, आपको फाइंड करना है कि a इक्वल टू क्या है, b इक्वल टू क्या है, c इक्वल टू क्या है। बस वो लिखने के बाद आइडेंटिटी को देखो, आइडेंटिटी के बेस्ड हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 के जितने भी पार्ट हैं सेम होने वाले हैं, क्योंकि सेम फॉर्मूला लगने वाला है, कुछ भी अलग से नहीं है, बस आपको इसी तरीके से सिंप्लीफाई करके देखना। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ कि 5 क्या होने वाला है, ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है बिल्कुल भी, एक ही फॉर्मूला लगेगा इसमें।
क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं भाई। फाइव का पहला, अच्छा 5 क्या कह रहा है, फैक्टराइज। देखो अभी हमने ना क्वेश्चन नंबर 3 को देखा था शायद, है ना, 3 को देखा था जिसमें ना पहले से ही आइडेंटिटी को खोल के दे दिया था और फिर उसी जो हमारे पास जो क्वेश्चन सॉल्व हो रखा था उसको ना हमें आइडेंटिटी के रूप में बदलना था। तो इसी में ये दे रखा है कि पहले से कोई आइडेंटिटी हमें खोल के दे दी है और उस आइडेंटिटी को पहचानना है कि ये कौन सी आइडेंटिटी है। ठीक है, तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। 4x² प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24 माइनस 24y/z और क्या दे रखा है माइनस का 16xz। ये हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन। अब हमें ये बताना है कि कौन सी आइडेंटिटी होने वाली है। अगर ये आइडेंटिटी है तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे। अब पता चल गया क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों इसी के ऊपर हैं, देख लेते हैं। अच्छा, क्या मैं इसको स्क्वायर के अगर स्क्वायर के रूप में लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं। यहां पर मैं लिख सकता हूं 2x का स्क्वायर, बिल्कुल, प्लस कैसे लिख सकता हूँ 3y का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसको 4z का स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं 4z के स्क्वायर को खोलूंगा तो मेरे पास 16z स्क्वायर आ जाएगा, बिल्कुल। अब प्लस, अब देखो इतना करने के बाद, इतना करने के बाद अब आपको पीछे का भूल जाना है। कैसे? अब आपको अपनी तरफ से मानना है यहाँ पर 2। अच्छा, ये फॉर्मूला याद रखो। पहले हमने क्या किया, अगर हम इस तरीके के फॉर्मूले को खोलते हैं तो पहले हम देखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यही आगे जब हम बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, अपनी तरफ से 2 मानेंगे और ए बी फिर बी सी फिर सी ए, ऐसे चलते हैं ना। अब ये बताओ 2 हमने अपनी तरफ से मान लिया, अब ये बताओ x की जगह पर क्या है, मतलब a की जगह पर क्या है। a की जगह पर हमारे पास 2 है तो हम यहाँ पर 2x लिख देंगे। 2ab होता है ना, अब b की जगह पर क्या है 3y, तो हम यहाँ पर 3y लिख देंगे। अब क्या करना है आपको, प्लस, अच्छा जो भी साइन लगा हुआ है उस साइन को लिखो, माइनस लगा है माइनस, अपनी तरफ से क्या मान लो 2 मान लो। अब 2ab हो गया, ab के बाद हम क्या लिखते हैं 2bc, अब b की जगह पर क्या है 3y, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3y। अब क्या करना है, ए बी बी सी, बी सी की जगह पर क्या है 4z, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 4z। साइन क्या लगा हुआ है माइनस, तो हम यहाँ पर माइनस लिख देंगे, अपनी तरफ से 2 मान लेंगे। बी सी यानी अब क्या होगा सी ए, अब सी की जगह पर क्या है 4z, ए की जगह पर क्या है 2x। अब अगर अब हम इस, हमारे पास पूरा एक फॉर्मूला बन गया, अगर हम इस फॉर्मूले को देखें और इसे आइडेंटिटी के रूप में लिखें, पहले तो ए बी और सी फाइंड करो क्या क्या हो सकते हैं। तो हमारे पास है कि क्या, हमारे पास a बराबर 2x है, b बराबर 3y है और c बराबर क्या है, c बराबर हमें प्राप्त हो गया 4z। अब इसको ना आइडेंटिटी के रूप में लिख के दिखाओ, कैसे, देखो क्या आइडेंटिटी, a यही तो होती है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यही तो होती है ना। अब ये बताओ a की जगह पर क्या है 2x, b की जगह पर क्या है 3y, c की जगह पर क्या है 4z। अब चलो ठीक है, ये तो हमें पता चलेगी। अब ये बताओ सर, अगर जब हम प्लस वाली पढ़ रहे थे तो हर जगह प्लस प्लस आ रहा था, लेकिन यहाँ माइनस क्यों आ गया। अब आपको ये देखना है कि माइनस कहाँ कहाँ लग सकता है। देखो पहले तो आपको सबसे पहले ये चीज देखनी है कि प्लस कहाँ आया है, मतलब ये वाला पार्ट छोड़ के इधर देखना है कि प्लस कहाँ आया है। तो प्लस एक्स और बाई के रूप में बाई के आगे आया है, तो जहां एक्स बाई है, जहां जिन जिन के साथ एक्स बाई है समझो वो तो प्लस के है, और जिनके साथ, अब फिर आगे देखो, अब बाई और जेड है, यानी एक तो बाई का टर्म है एक जेड का टर्म है, तो बाई या जेड में से कोई एक माइनस का हुआ होगा तभी तो माइनस आया होगा। तो हमें तो पहले ही पता चले गया क्या कि एक्स और बाई के जो टर्म थे उनके आगे प्लस लग गया, तो समझ जाओ कि एक्स और बाई प्लस के हैं और बाकी जेड किसका है माइनस का।
तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्लस और माइनस जेड का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और यही क्या हो गया अपना आंसर। ठीक है, समझ गए? बहुत आसान तरीके से समझ गए होगे। अब मैं इसको दूसरे तरीके से कैसे, वही स्क्वायर वाले रूप में कैसे लिख सकता हूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे सिंप्लीफाई करके 2x प्लस 3y माइनस का जेड, और एक बार लिख दूंगा फिर मैं 2x प्लस 3y माइनस का जेड। बस खत्म कहानी, और ये अपना आंसर। या तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो बस। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ के। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल ऐसे ही है, सेम टू सेम। देखते हैं क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2, 2x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z² माइनस का 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस का दे रखा है 8xz। भाई कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। पहले तो ये चीज कि आप ना इसको कैसे लिख सकते हो स्क्वायर को रूप में। अगर देखो, अगर मैं √2 का स्क्वायर करूं तो इसका मतलब क्या होता है √2 इंटू √2। अगर मैं इनको खोलूं तो मेरे पास 2 आएगा। तो क्या मैं यहाँ पर लिख दूं √2x का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ y को, y का स्क्वायर। ठीक है, इसको कैसे लिख सकता हूँ, अब फिर सुनो इधर। अगर मैं मान लूं 2√2 का स्क्वायर करूं, अगर मैं इसको खोलूं एक बार 2√2 और फिर एक बार 2√2, देखो 2 2 जा 4 हो जाएगा, और √2 का मल्टीप्लाई √2 में होगा तो क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, और 4 2 जा क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 2√2z का स्क्वायर। समझ में आ गई बात? अब इतनी चीज तो हमने देख ली, हमें ये वाली आइडेंटिटी लेके आनी है इस क्वेश्चन से। अब इतनी चीज तो हमने देख ली, अब इतना देखने के बाद हम पीछे जो साइन लगा हुआ है वो लिख लेते हैं, और अपनी तरफ से क्या मान लेते हैं 2 मान लेते हैं। अब ये बताओ, ये तो हो गया ए बी सी। ठीक है, अब 2 मानने के बाद क्या आता है सबसे पहले, इसके बाद क्या आता है सी स्क्वायर के बाद 2ab। अब एक ही जगह पर क्या है √2x, तो हम यहाँ पर लिखेंगे √2x। ए बी क्या है हमारे पास बाई लिख दिया, प्लस लिख दिया। अपनी तरफ से क्या मान लेंगे, अपनी तरफ से हम मान लेंगे 2 लिख दिया। अब ए बी हो गया, अब क्या हो जाएगा बी सी। अब बी क्या है हमारे पास बाई, और सी क्या है हमारे पास 2√2z। यही तो है सी, बिल्कुल है सी। अब क्या मान लेंगे, साइन क्या है हमारे पास माइनस, माइनस के बाद हम अपनी तरफ से 2 मान लेंगे। देखो आगे वाले जो टर्म है वो हमें देखने पड़ते हैं, और पीछे वाले जो टर्म है ना उनमें जो साइन लिखा हुआ है वो साइन लिख दो, और जो अपनी तरफ से 2 मान लो, और ए बी और बी सी और सी ए की जगह जो जो हो वो अपने अपने मतलब अपनी अपनी जगह पर रख दो। ठीक है, अब हम देखते हैं बी सी होगा ना, सी क्या है हमारे पास 2√2z, और ए क्या हमारे पास √2x। बस ठीक है, ये मैंने एक्सप्लेन करने के लिए लिखा था, मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। अब भाई हमें पता चल गया, अब हम क्या लिख सकते हैं, अब हमें पता चल गया था कि a इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा √2x, b इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा बाई स्क्वायर वो बाई, और c इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 2√2z। ठीक है, अब हमें इन तीनों को मिला के क्या लिखना है, ये आइडेंटिटी लिखनी है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे √2x बाई और 2√2z। अब सबसे बड़ी बात तो ये, अब हमें इनके साइन देखनी है। क्यों, अगर देखो तीनों जगह प्लस होता तो पूरे क्वेश्चंस में प्लस के साइन दिखते, लेकिन यहाँ माइनस के साइन भी है। तो आप कैसे जो साइन है वो कैसे देखोगे, वो कैसे पहचानोगे? तो देखो आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले ये देखो इन 3 पार्ट के बाद जो पार्ट है उनमें प्लस कहाँ लगा हुआ है, प्लस कहाँ लगा हुआ है यहाँ पर, कहाँ पर लगा हुआ है यानी कि यहाँ पर। तो कहने का मतलब क्या है कि जो बाई का पार्ट है और जो जेड का पार्ट है वो तो प्लस का है, जो बाई का पार्ट है और जो जेड का पार्ट है वो तो प्लस का है, लेकिन बाई और यहाँ एक्स दे रखा है, जेड और यहाँ एक्स दे रखा है, तो बाई और जेड तो प्लस के हैं।
अब क्या क्या रह गया, केवल x रह गया। तो यहाँ भी x है तो x माइनस का था इसलिए माइनस आ गया, यहाँ भी x है तो x माइनस का था इसलिए माइनस आ गया। अब y और z किसके थे, प्लस प्लस के थे, तो इसलिए यहाँ प्लस आ गया। तो कहने का मतलब ये है y और z प्लस होंगे, वो y और z प्लस होंगे और x क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस का टर्म। तो यहाँ पर ये हो जाएगा और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अगर हम खोलेंगे इसको तो यहाँ पर लिख देंगे एक बार माइनस रूट टू एक्स प्लस वाई प्लस टू रूट टू जेड, और यहाँ पर हो जाएगा, फिर दोबारा हम एक बार लिख देंगे ब्रैकेट में यहीं पर आगे। अच्छा एक काम करो, यहाँ से हटाओ, यहाँ पर लिखो सीधे सीधे माइनस रूट टू एक्स प्लस वाई प्लस टू रूट टू जेड, फिर दोबारा से लिख दो माइनस रूट टू एक्स प्लस वाई प्लस टू रूट टू जेड। और ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बस किसका प्रयोग था, केवल एक ही आइडेंटिटी यानी एक ही फॉर्मूला हमें लगाना था बस। तो आज हमने पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया, कल आपको पार्ट 3 की क्लास मिलेगी। और जो भी लोग इस चैनल पर नए आए हुए हैं ना, सब्सक्राइब भैया जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यही हमारी गुरु दक्षिणा होती है। तो हम मिलते हैं आगे वाली क्लास में, जब तक के लिए टाटा बाय।